यूनियन बजट 2022-23, ठीक है। कौन से डेट को आया था? ये आया था 1 फरवरी 2022 को बजट आया था अपना, ठीक है। अभी अगला है किसने प्रेजेंट किया था ये? इट वॉज प्रेजेंटेड बाय निर्मला सीतारमन, ओके। एंड हु इज निर्मला सीतारमन? शी इज आवर फाइनेंस मिनिस्टर, ओके। फाइनेंस मिनिस्टर है अपने। और कौन है? वो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर भी है। और शी इज़ राज्यसभा एमपी ऑफ द स्टेट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। ये तीन चीज़ याद कर लेना क्या क्या है। पोर्टफोलियो क्या है सीतारमन जी का? वन इज़ फाइनेंस मिनिस्टर, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर एंड शी इज़ राज्यसभा एमपी ऑफ द कर्नाटका स्टेट, ओके। नाउ ये जो अपना बजट का सेशन है, दिस वाज द 4th सेशन। कौन सा नंबर है? नंबर याद रखना है, 4th बजट सेशन था, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि पेपरलेस मतलब पेपर का यूज़ नहीं हुआ था, ठीक है। तो पेपरलेस कौन सा बजट था? ये 2nd कॉन्जिक्यूटिव पेपरलेस बजट था ये वाला। याद रहेगा सब। लेट्स रिवाइज एवरीथिंग। यूनियन बजट 22-23 जो है कभी आया था? ये 1 फरवरी 2022 को आया था। किसने पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया था? ये किसके द्वारा? निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। एंड शी इज आवर फाइनेंस मिनिस्टर प्लस कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर प्लस राज्यसभा एमपी ऑफ द स्टेट। विच स्टेट? कर्नाटका स्टेट, ठीक है। विच नंबर आएगा इसका? फोर्थ वाला, ठीक है। और पेपरलेस जो है कौन सा? पेपरलेस का कौन सा नंबर आएगा? 2nd, हाँ याद रहेगा ना। ओके, नाउ लेट्स सी सम स्लाइड। थोड़ा सा स्लाइड वाइज पढ़ते हम लोग, तो ऐसे ही स्क्रीनशॉट लेते चलना साथ में। नेक्स्ट, सो लेट्स सी सम काइंड ऑफ हाइलाइट्स। सबसे पहला है गोल्स ऑफ अमृत काल। यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है अपने को गोल्स ऑफ अमृत काल। इंडिया एट 75 टू इंडिया एट 100, ठीक है। क्या बोल रहा है ये? वो फोकस किस पे करने वाला है? ग्रोथ पे फोकस करने वाला है एंड ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर, ठीक है। प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी अनेबल्ड डेवलपमेंट, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? वर्चुअस साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्राउडेड बाय पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जहाँ नंबर्स आ रहा है ना, वो नंबर्स याद रखना ज़रूरी है अपने को। ये कितने मार्क्स का आता है बजट? अपना बजट एग्जाम में आ सकता है आपका 2 या 3 मार्क्स का, 2-3 क्वेश्चन बन जाएगा, हाँ ठीक है। तो एग्ज़ाम चाहे कभी भी हो, सितंबर में हो, अप्रैल में हो, अगस्त में हो, या इस साल के एंड में हो, या अगले जनवरी में हो, बट बजट में से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। नाउ पॉइंट इज इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ विद इन 2021, 2022, this has come down, ignore this, is estimated। कितना है? कितना इकोनॉमिक ग्रोथ कितना है इंडिया का बताओ? 9.2%, ठीक है। और ये क्या है? सबसे ज़्यादा है, मतलब हाईएस्ट है। जितने भी लार्ज इकोनॉमीज है ना उसमें अपना इंडिया का सबसे ज़्यादा कितना है? 9.2%, ठीक है। नेक्स्ट है 60 लाख नया जॉब। क्या हो गया? क्या? हाँ, कहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है? हाँ ये वाला ना, देखो मैं सेपरेट करती हूँ। इंडियाज इकोनॉमिक यहाँ तक एक है, ठीक है। उसके बाद है ग्रोथ। हाँ 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 हाँ, ये देखो एस्टिमेटेड कितना है? 2B 9.2%, हाईएस्ट अमोंग ऑल लार्ज इकोनॉमीज, ठीक है। अगला है देखो, हमारे देश में बिल्कुल मतलब युवा जो है, जो रोजगार सबको मिलने वाला है, क्योंकि 60 लाख नया जॉब जो है क्या होने वाला है? क्रिएट होने वाला है। और कितने सेक्टर्स में? 14 सेक्टर में, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या था अपना? 9.2% क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? 60 लाख नया जॉब क्रिएट होने वाला है। इन हाउ मेनी सेक्टर्स? 14 सेक्टर्स, ठीक है। ये हो गया अपना दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? वो PLI स्कीम हैव द पोटेंशियल टू क्रिएट एन एडिशनल प्रोडक्शन ऑफ ₹30 लाख करोड़। इतना प्रोडक्शन क्रिएट होने वाला है, ठीक है। ये है। नेक्स्ट इज 4 प्रायोरिटीज़ है इसके। क्या क्या प्रायोरिटीज़ है? पहले
पीएम गति शक्ति है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज़, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, ये सारे इसके 4 प्रायोरिटीज़ है। सो लेट्स रिवाइज क्विकली एवरीथिंग। बजट जो है, बजट क्या बोल रहा है ये 9.2% इकोनॉमिक ग्रोथ है अपना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है 60 लाख नया जॉब क्रिएट होने वाला है 14 सेक्टर्स में। फिर पीएलआई स्कीम हैव द पोटेंशियल टू क्रिएट एडिशनल प्रोडक्शन ऑफ ₹30 लाख करोड़। इसके 4 प्रायोरिटीज़ है। क्या क्या प्रायोरिटी है? पीएम गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्टिव एनहांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज़, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन। ओके, क्लियर? नेक्स्ट लेट्स लर्न अबाउट पीएम गति शक्ति। तो ये सिंबल देख लेना, इसको याद रख लेना। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फॉर वर्ल्ड क्लास मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें देखते हैं कुछ पॉइंट्स देखते हैं इसमें। ठीक है, इसका बस इमेज का स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट इज कंप्लीटिंग। इसका क्या है? कंप्लीटिंग 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज इन 2022 और 2023। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है ये? ओके, यहाँ पे बोल रहा है यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म। यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म रहेगा, ओपन सोर्स मोबिलिटी स्टॉक रहेगा। इसके 3 पॉइंट्स है। आगे क्या बोल रहा है ये? 20,000 करोड़ विल बी मोबिलाइज्ड। 20,000 करोड़ will be mobilized through innovative ways of in and to complement the public resources। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका बस। नहीं लिखने की जरूरत नहीं, बस स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ पोस्टल एंड रेलवे नेटवर्क। पोस्टल मतलब अपना पोस्ट ऑफिस वगैरह है ना वो, एंड रेलवेज नेटवर्क। आगे है 1 स्टेशन। क्या बोल रहा है वो? 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट। 400 न्यू जनरेटियर वंदे भारत ट्रेन्स लॉन्च होने वाला है, बजट के द्वारा बोला गया है ये। एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत 2000 ऑफ नेटवर्क विल बी ब्रॉट अंडर कवच, द इंडिजिनस वर्ल्ड क्लास टर्मिनोलॉजी फॉर सेफ्टी एंड कैपेसिटी ऑगमेंटेशन इन 22-23। क्या बोल रहा है? आत्मनिर्भर भारत के द्वारा 2000 किलोमीटर ऑफ नेटवर्क विल बी ब्रॉट अंडर कवच। ठीक है, नाम है इसका कवच, ये याद रख लेना। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। लेते जाना अपने आप। ठीक है, नेक्स्ट इज दिस। So next is multi-modal connectivity between urban transport and railway stations। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्लान होने वाला है। अगला है कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इसमें क्या बोल रहा है वो? 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स फॉर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स फैसिलिटी विल बी सेटअप इन द नेक्स्ट 3 years। तो अगला 3 साल का टारगेट क्या है? 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स लॉन्च होने वाला है। ठीक है, कब तक का टारगेट है? अगले 3 साल तक का। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ अपने को ये वाला दिया है, पर्वतमाला नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ 8 रोपवे प्रोजेक्ट्स फॉर लेंथ ऑफ 60 किलोमीटर टू बी अवॉर्डेड इन 22-23। ठीक है, इसमें क्या ऑब्जेक्टिव बोल रहा है वो? सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल रोड्स, इम्प्रूव कनेक्टिविटी एंड कन्वीनियंस फॉर कम्यूटेटर्स, कवर कंजेस्टेड अर्बन एरियाज। उसके बाद क्या है? प्रमोट टूरिज्म। ओके, ये सारे पॉइंट्स है इसके अंदर। नेक्स्ट इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट में क्या क्या पॉइंट्स अपने को? एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, रेजिलियंट ग्रोथ डिस्प्यूट डिस्पाइट पेंडेमिक। ठीक है, मतलब पेंडेमिक मतलब कोविड का टाइम चल रहा है ना, उसको पेंडेमिक बोलते हैं हम लोग। क्या बोल रहे हैं वो? रिकॉर्ड फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन एंड एनहांस प्रोक्यूरमेंट, 2.37 लाख करोड़ डायरेक्ट पेमेंट ऑफ MSP to 163 लाख फार्मर्स।
ठीक है। अगला क्या बोल रहा है, प्रमोटिंग केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग। नेक्स्ट इज प्रमोटिंग पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन कंजम्पशन एंड ब्रांडिंग ऑफ मिलेट प्रोडक्ट्स। मिलेट क्या होता है? व्हाट इज मिलेट? यस, उसको बोलते हैं हम लोग मिलेट प्रोडक्ट। तो ये सब का क्या होने वाला है? ब्रांडिंग होने वाला है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? डिलीवरी ऑफ डिजिटल एंड हाईटेक सर्विसेज टू फार्मर्स इन PPP मोड। ओके, अगला क्या बोल रहा है? क्या नाम है इसका? हाँ, यूज ऑफ किसान ड्रोन्स टू एड फार्मर्स। ठीक है, ड्रोन तो पता होगा ना आपको। अच्छा, इसका PPP का फुल फॉर्म लिख लो, पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप। नेक्स्ट इज लॉन्चिंग फंड विद ब्लेंडेड कैपिटल टू फाइनेंस एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स। अगला है केन बेतवाल लिंक प्रोजेक्ट टू बेनिफिट 9.1 लाख फार्म हेक्टर लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेक्टर फार्म लैंड। ठीक है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ MSME. So what is MSME? MSME is micro, small and medium enterprises. छोटे छोटे जो होते हैं ना इंटरप्राइजेस, उसकी बात कर रहे हैं। क्या बोल रहा है? इंटरलिंकिंग उद्यम ई-श्रम NCS असीम पोर्टल्स। नेक्स्ट इज एक्सटेंडिंग ECLGS with focus on hospitality and related enterprises. Okay, what is ECLGS? See, it's given over here. Employee credit line guarantee scheme. ठीक है, आगे क्या है? विथ फोकस ऑन हॉस्पिटैबिलिटी एंड रिलेटेड एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट इज रीवैम्पिंग CGT MSC विथ एडिशनल क्रेडिट ऑफ 2 लाख करोड़। ये वाला नंबर याद रख लेना, कितना बोल रहा है वो? 2 लाख करोड़ एक्सटेंड करने वाले हैं। रोलिंग आउट ऑफ RAMP program, raising and accelerating MSME performance with an outlay of 6,000 crores over 5 years. Next is ECLGS to be extended up to March 2023. Guarantee cover under ECLGS to be expanded by rupees 50,000 crore. Total of over 5 lakh crore. Okay, so this was about your accelerating growth of MSME and about ECLGS scheme. Okay, चलो, यहाँ पे ना सॉरी है, यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं है, यहाँ पे इमरजेंसी है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। ओके,